दोस्तों वेलकम है आपको इस चैनल पे जिसका नाम है फ्यू मिनट्स मूवीज। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं गॉडजिला पार्ट 2 की। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। और अब इस वाक्य को 5 साल गुजर चुके हैं और हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है जिसका मकसद उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढना था। और इनका घर जंगल के बीचों बीच होता है। तो एक दिन अचानक इसके घर के पास धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ ये देखती है कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। जैसे ही वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। अब यहाँ पे एमा के पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्रिएचर्स के गुस्से को ठंडा कर सकती थी। इनफैक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकती थी। एमा वो डिवाइस उसके पास करती है तो वो सुकून में आ जाती है। वो सब लोग इस कामयाबी पे बहुत खुश थे, पर तभी वहाँ एक आदमी एलन आता है। वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो एमा और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर को वापस जमीन पे ले आए। वो एमा और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में उसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी और ब्रांच में ले आता है जहाँ एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ थे और वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में डॉक्टर को ये पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ लाया गया है। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाते हैं और इनफैक्ट वो डिवाइस भी इसी ने बनाई थी। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है लेकिन वो हरगिज नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि इसे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापस आ सकती है। तो काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो समंदर के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। और जहाँ जहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी वहाँ इन्होंने एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था। अब वो यहाँ इसलिए आए थे कि उस क्रिएचर को ट्रैप कर सके और इसी के साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। तो सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर हमें अचानक से गॉडजिला दिखाई देता है जो कि समंदर में ही था और उनकी तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पे लगे शीशे को जोर जोर से तोड़ने लगता है। गॉडजिला समंदर से ही हर मुल्क जाया करता है कि जब उसे लगता था कि वहाँ कोई डेंजरस क्रिएचर है। इन सब को भी पता चल जाता है कि गॉडजिला का वहाँ जाने के पीछे क्या पर्पस है, यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है। तो इसीलिए ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं और लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला के रखा हुआ था। गॉडजिला की उससे काफी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर आया करता था उसे देखने के लिए ताकि उसे लड़ सके। अब जब डॉक्टर वहाँ एमा को बचाने के लिए जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है और वो सारे प्लान के बाद यहाँ लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। तो वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है। और अब वो एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था। गॉडजिला को तो इसी बात का इंतजार था तो वो आगे बढ़ता है ताकि वो उससे लड़ सके। दोनों की यहाँ पे काफी लड़ाई होती है। उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिरा के अब बाकी लोगों की तरफ आता है। एमा ये सब देखती है तो वो सोचती है कि ऐसे तो काम बिगड़ जाएगा। तो वो अपना डिवाइस ऑन करके मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं कहता। फिर एमा एलन के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढ के खत्म कर सके। लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है तो कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली और तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता। तुम तो क्रिएचर को और इवन के नेचर को नुकसान पहुँचाते हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आजाद कर दूंगी। तुम लोगों ने जमीन के साथ बहुत बुरा किया लेकिन यही क्रिएचर अब हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस हैं। तो जहाँ जहाँ ये जाएंगे और अपनी रेडिएशन से ये जमीन को ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उससे कहते हैं कि क्रिएचर तो इंसानों को मारना चाहते हैं तो तुम कैसे उनको अपना साथी समझती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, सब कुछ बैलेंस था, हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे, हम इनका ख्याल रखते थे। लेकिन अब तुम लोगों ने इनके साथ बुरा करना शुरू किया तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बन के बैठे रहें और अपनी हिफाजत ना करें। वो कहती है कि मैं इनको आजाद करके ही छोड़ूंगी और इसी के साथ वो कॉल बंद कर देती है। अब जैसा कि एमा ने कहा था कि वो बाकी के क्रिएचर्स को भी आजाद करेगी
तो वो अपने मिशन पे निकल जाती है। सब लोग परेशान थे कि अगर ये ऐसे ही करती रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एमा आगे बढ़ के एक और क्रिएचर को आजाद कर देती है जो कि वॉल्केनो में से निकलता है और अब पूरा शहर वहीं पर होता है। आर्मी अपने जहाज से इस पे काफी अटैक्स करती है, लेकिन ये आगे से उनको गिराने ही वाला होता है, लेकिन वो डर के वहाँ से भाग चुका था क्योंकि वहाँ किंग मॉन्स्टर आ चुका था। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है तो क्योंकि किंग ड्रैगन काफी पावरफुल था तो गॉडजिला को काफी जख्मी कर देता है और अब वो बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ। वो उन पे अटैक करने ही वाला होता है कि समंदर से गॉडजिला बाहर आता है और उल्टा उस पे अटैक कर देता है। गॉडजिला उसके 3 सर में से एक सर उतार के फेंक देता है। दोनों की काफी लड़ाई होती है और ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। हर तरफ तबाही मच जाती है और लोग भी काफी डरे हुए थे, लेकिन उनको गॉडजिला पे यकीन होता है। तो उसी वक्त ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी बताती है कि जब वॉर हो रही थी हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था। तो इस मिसाइल का काम ये था कि इसके 2 माइल्स तक जितनी भी चीजें, जितनी भी लोग होंगे वो उसको ब्लास्ट कर देगा और हम वही मिसाइल यूज करने वाले हैं ताकि वो क्रिएचर मारा जाए। और इसी के साथ हमें गॉडजिला को मारना भी मजबूरी है। वो उनको कहते हैं कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तो वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं और तभी आर्मी समंदर में वो मिसाइल फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो जाता है और दूर जाके गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने तो उसकी मदद की थी गॉडजिला को मारकर। और इसके बाद वो वॉल्केनो पे जाके बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है और इसी के साथ वो सिग्नल्स देता है जिससे दुनिया में मौजूद सारे क्रिएचर्स जाग जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले परेशान थे क्योंकि मॉन्स्टर को इतने बड़े मिसाइल से कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो बहुत पावरफुल था और इसे कैसे हराना है वो ये रिसर्च करते हैं। तो उनको पता चलता है कि ये जमीन की क्रिएचर तो है ही नहीं, बल्कि ये एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है और इसीलिए गॉडजिला उसे माना जाता है क्योंकि गॉडजिला यहाँ का किंग था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई ले ले। अब बाकी सब क्रिएचर्स भी वहाँ आ गए थे और इसी के साथ वो क्रिएचर भी आ जाती है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई गई थी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वो गॉडजिला की पार्टनर होती है। उसे गॉडजिला के सिग्नल्स कहीं नहीं मिलते तो वो उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगती है। तो तब उसे ऑर्गेनाइजेशन वाले भी देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल्स मिलने लगे थे, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उस जगह चली जाती है जहाँ पे गॉडजिला था। और ये लोग भी इसका पीछा करते करते समंदर के नीचे चले जाते हैं। समंदर की बहुत गहराई में आकर ये देखते हैं कि वहाँ तरह तरह की पेंटिंग्स हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्रिएचर्स और गॉडजिला और इंसान सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। ये जगह गॉडजिला की हुआ करती थी और मिसाइल के बाद जब ये जख्मी हो गया था तो ये यहाँ पे खुद को ठीक करने आया था और इस जगह पे काफी ज्यादा रेडिएशंस थी। तो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और इसकी रेडिएशन से इसे और ज्यादा एनर्जी मिल सके। डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि गुड बाय और समंदर के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है और इसी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे गॉडजिला को बहुत सारी एनर्जी मिल चुकी थी। फिर गॉडजिला फौरन से वहाँ जाता है और ये लोग मुसलसल गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि ये लोग मॉन्स्टर को हरा सके, लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि उसे हरा सके और मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, लेकिन एक और क्रिएचर आके उसे रोक लेता है। अब यहाँ इन दोनों की फाइट हो जाती है और गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर उसे मार डालती है। फिर वो आती है गॉडजिला की तरफ। लकीली गॉडजिला का एनर्जी लेवल आसपास की रेडिएशन से काफी ज्यादा होता जा रहा था। अब यहाँ पे गॉडजिला की पार्टनर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर लेती है और उसकी बॉडी से जितनी भी रेडिएशन निकलती है वो गॉडजिला के अंदर जाने लगती है, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं, जिससे वो एक बार फिर से पावरफुल क्रिएचर बनके खड़ा होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है और उसका एक्स हस्बैंड भी उसके पास आ गया है। मॉन्स्टर उस पे आग उगलने लगता है, लेकिन गॉडजिला जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है और वो आसानी से उसे अब हरा सकता है और फिर फाइनली वो उसे हिट करके मार देता है और हर तरफ सुकून हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आते हैं और झुक जाते हैं और फाइनली वो यहाँ का किंग होता है और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है।